तो आज हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत का तटीय मैदान। तो भारत का जो तटीय मैदान है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है पश्चिम तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान में ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आता है गुजरात का तट, उसके बाद आता है कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ का तट और उसके बाद आता है मालाबार तट। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान में जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो आता है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। अब इन सभी तटीय मैदानों को हम मानचित्र पे देख लेते हैं। तो देखो, काठियावाड़ प्रायद्वीप से लेके दमन तक है गुजरात का तट, दमन से लेके गोवा तक है कोंकण तट, इसके बाद गोवा से लेके मंगलुरु तक है कन्नड़ तट और मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। रिवाइज कर लीजिए एक बार पश्चिम तटीय मैदान को। काठियावाड़ प्रायद्वीप से लेके दमन तक गुजरात का तट है, दमन से लेके गोवा तक कोंकण तट है, गोवा से लेके मंगलुरु तक कन्नड़ तट है और मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। अब पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं। ये नदियों के हिसाब से है। स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक उत्कल तट, महानदी से कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट। तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक उत्कल तट, कृष्णा नदी से लेके महानदी से लेके कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट और कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी नदी तक कोरोमंडल तट। इसके बाद देखो, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर क्या है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, पश्चिम तटीय मैदान की जो नदियाँ होती है वो डेल्टा नहीं बनाती, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की जो भी नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है। पश्चिम तटीय मैदान जो है वो सकरा है, मतलब चौड़ाई कम है, और पूर्वी तटीय मैदान जो है क्या है, चौड़ा है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। पश्चिम तटीय मैदान में लेगून अधिक मिलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान में लेगून कम मिलते हैं। कटा फटा होने के कारण बंदरगाह जो है वो पश्चिम तटीय मैदान में अधिक है और पूर्वी तटीय मैदान में कटापटा कम है, इस वजह से बंदरगाह कम मिलते हैं। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट हैं, जैसे मालाबार के तटीय मैदान में कयाल, जिसे लेगून भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू टापी वल्लम काली एक नौका दौड़ है वो, जिसका आयोजन वहाँ पे होता है। पूर्वी तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील मिलती है। कोल्लेरू किस प्रकार की झील है, डेल्टा झील है। ध्यान रखना है आपको, कोल्लेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है और किस प्रकार की झील है, डेल्टा झील है। चिल्का झील ओडिशा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। दोनों कैसी झीलें हैं, ये लेगून झीलें हैं। चिल्का झील ओडिशा में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है, दोनों लेगून झीलें हैं। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखना है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। तो ये था भारत का तटीय मैदान। नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेते हैं हम, भारत के द्वीप समूह। ये भारत का लास्ट भू आकृतिक प्रदेश है, भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप समूह को प्रमुख दो भागों में बांटते हैं, एक तो द्वीप समूह आ जाएंगे और एक आ जाएंगे अन्य द्वीप। तो द्वीप समूह में दो आते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। मतलब ये द्वीपों के समूह हैं। अंडमान निकोबार कई द्वीपों के समूह से मिलकर बना है, लक्षद्वीप में भी कुछ द्वीप मिलते हैं। इसके अलावा जो ये अन्य द्वीप हैं सिंगल द्वीप हैं, जैसे माजुली द्वीप, न्यूमोर द्वीप, विल्हर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और पंबन द्वीप। ये द्वीप जो हैं वो अलग अलग द्वीप हैं। अब देखिए मानचित्र पे देखो आप इन द्वीपों को, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आपके ये। ऊपर से चलते हैं, उत्तर से। तो यहाँ असम में है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम का 35वां जिला इसको बना दिया गया है। असम का 35वां जिला इसको बना दिया गया है और यह है पहला द्वीपीय जिला है। अगर प्रश्न पूछा जाए पहला द्वीपीय जिला कौन सा है, तो माजुली द्वीप असम। इसके बाद अगला द्वीप है न्यूमोर। न्यूमोर द्वीप जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा पर है और इस द्वीप को लेके भारत और बांग्लादेश में विवाद भी चलता रहता है।
इसके बाद है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप है ओडिशा में। इसको अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे भारत का प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है, व्हीलर द्वीप पे। इसके बाद देखो आप श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसके बाद एक द्वीप है पंबन द्वीप। इसे आदिम ब्रिज भी कहते हैं। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। माजुली द्वीप असम में, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। इसके बाद न्यूम्योर भारत बांग्लादेश सीमा पर। व्हीलर द्वीप ओडिशा में, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। और श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में और पंबन द्वीप। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला द्वीप है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारती, अरब सागर के अंतर्गत है ये। इसके बाद एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये कई द्वीपों के समूह से मिलके बना है। इसमें ऊपर देखिए यहाँ पे है उत्तरी अंडमान, ठीक है। इसके नीचे है मध्य अंडमान, इसके नीचे है दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये ध्यान रखना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, दक्षिण अंडमान में। इसके नीचे है फिर है लिटिल अंडमान, ठीक है। ये हो गया अंडमान। अब दूसरा है निकोबार। तो निकोबार में भी तीन है। यहाँ पे है कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार और फिर है ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें कुल संख्या है जो द्वीपों की वो है लगभग 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 572, 572। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से द्वीप को दूसरे द्वीप से क्या पृथक कर रहा है, समझ रहे हैं। जैसे देखिए उत्तरी अंडमान है, इसके ऊपर पड़ता है कोको द्वीप जो म्यांमार में है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को पृथक करता है कोको स्ट्रेट। क्या पृथक करता है, कोको स्ट्रेट। इसी तरह से लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल से क्या आशय है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यहाँ पे 10 डिग्री चैनल कहा गया है। मतलब ये 10 डिग्री निर्धारित हुआ है 10 डिग्री अक्षांश से, ठीक है। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से पृथक कर रहा है 10 डिग्री चैनल। अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार को क्या पृथक करता है, तो वो उसका आंसर भी यही होगा 10 डिग्री चैनल, क्योंकि अंडमान का लास्ट भाग है लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद है दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से क्या पृथक करता है। तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से पृथक करता है डंकन पास, डंकन पास। इसके बाद ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया में है, क्या पृथक करता है, तो 6 डिग्री चैनल या 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया से 6 डिग्री चैनल या 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। अब आप देखिए अंडमान की कुछ चोटियाँ। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है सैडल, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, ठीक है। अब आओ मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है माउंट डियोवोली, जिसकी ऊंचाई है 575 मीटर। मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है माउंट डियोवेली, जिसकी ऊंचाई है 515 मीटर, 515 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसके बाद है दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है माउंट कोयोब, जिसकी ऊंचाई है 460 मीटर। माउंट कोयोब की ऊंचाई है 460 मीटर। इसके बाद है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है माउंट थ्विलर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। तो ये पूछ सकते हैं कभी कभी कि मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। अब है लक्षद्वीप समूह। इसके अंतर्गत कुल द्वीपों की संख्या है लगभग 36 द्वीप मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि किसको क्या पृथक कर रहा है। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से पृथक करता है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से पृथक करता है 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय को मालदीव से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। जो ये मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का ही एक भाग है, ठीक है।
तो ये देख लिया हमने भारत के प्रमुख द्वीप समूह। उससे पहले हमने देखा था भारत का तटीय मैदान। तो इस तरह से हमारे भारत के भू आकृतिक प्रदेश पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित जो प्रश्न पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं या अन्य महत्वपूर्ण कोई भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उनको हल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू।